नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन लीगल में आपका स्वागत है। क्या आप किसी का पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन? उसका आंसर है हाँ, बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन है। आज कुछ सेक्शंस में आपको बताऊंगा जिन सेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं किसी का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में यूज कर सकता हूं विदाउट देयर परमिशन। अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर कंपलसरी लाइसेंस होता क्या है, इसकी पॉलिसीज क्या है। देखो, कंपलसरी लाइसेंस क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? वो इसलिए बनाया, कई लोग पेटेंट को यूज करके, इनोवेशंस को यूज करके, R&D यूज करके मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट ना कर दे, हाई तौबा क्रिएट ना कर दे और आम लोगों को उससे दिक्कत ना हो। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सेक्शंस इसके अंदर कवर्ड होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपलसरी लाइसेंस के लिए, और ये बनाया कैसे जाता है, इसके रूल्स फ्रेम्स कैसे होते हैं और क्यों जरूरी है। अगर आज किसी ने मेडिसिन बनाई पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी के टाइम पे और उसका मोनोपोली किसी एक बंदे ने पेटेंट करके ले ली, तो उससे क्या होगा, मार्केट में हाई तौबा मच जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे था, किसी भी वैक्सीन के जो ओनर थे उनको उसका पेटेंट नहीं मिला था, तो एसेंशियल मेडिसिन जो होती है, टेक्नोलॉजीज जो होती है, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पेटेंट को जो होता है पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है या उनकी लाइसेंसिंग को अलाउ किया जाता है कंपलसरी बेसिस के ऊपर। या किसी ने बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस रख दिए, जैसे बीच में एलईडी के लिए हुआ था कि बहुत बड़े कंपनीज ने क्या करा था, एलईडीज को डिस्कवर करा, अब वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा था पेटेंट फाइल करके। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंपलसरी लाइसेंस डाल दिया कि आप अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, इसका लाइसेंस आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइसेस को बहुत ज़्यादा रख रहे हो और मार्केट में आम कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट 1917 का 1970 है ना, और उसकी में अंदर सेक्शन आता है सेक्शन 84 ग्राउंड्स फॉर कंपलसरी लाइसेंस। इसके अंदर तीन चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली चीज़ होती है पब्लिक को रीजनेबल प्राइस प्रोडक्ट का नहीं मिल पा रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पेटेंट इंडिया में प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मतलब एक कंपनी ने डिस्कवर तो कर लिया बट वो आम कंज्यूमर तक रीच नहीं कर पा रही है, उसका पूरा कहते हैं ना पोटेंशियल नहीं निकाल पा रही है। फिर तीसरी चीज, पेटेंट होल्डर ने फेयर लाइसेंसिंग देने से मना कर दिया, मतलब लाइसेंसिंग होनी चाहिए थी 10,000 करोड़ रुपए, वो मांग रहा है 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए। तो उस कंडीशन के अंदर भी कंपलसरी लाइसेंस हो सकता है। या सेक्शन 92 की बात करो, नेशनल इमरजेंसी का केस, जैसे कोविड-19 आया था, मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट ने उस समय कंपलसरी लाइसेंस कर दी थी ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, कि अभी जितने भी जेनेरिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर डाल दो, किसी को एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट मत करो, सब कंपनियों को बनाने दो। सेक्शन 100 क्या कहता है, गवर्नमेंट यूज के लिए, मतलब गवर्नमेंट को यूज करना है किसी का पेटेंट टेक्नोलॉजी किसी भी चीज में, तो गवर्नमेंट सेक्शन 100 का यूज करके इजीली कर सकती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं मैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। 2012 का केस बता रहा हूं, नाटको फार्मा वर्सेस बेयर। अब क्या है, बेयर के पास एक बहुत अच्छा कैंसर का ड्रग था, बट वो कह रहा था कि पर कंज्यूमर में 2,80,000 रुपये चार्ज करूंगा। नेक्टो कोर्ट के अंदर गया, उसने बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश करी और फाइनली उसको लाइसेंस 8,800 रुपये पर मंथ के ऊपर मिल गया, मतलब 2,80,000 से 8,800 में मिल गया। अब कोर्ट ने नेक्टो को लाइसेंस दे दिया और बेयर को 6% की रॉयल्टी भी मिली, बट देखो कहाँ 2,80,000 और कहाँ नेक्टो को 8,800 पर मंथ पे लाइसेंस मिल गया सेम चीज़ का। अब एक चीज़ समझो, ये लाइसेंस को क्यों मिला, क्योंकि उनको कॉस्ट कम करनी थी और कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे आदमी मर भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर केस में मिलता ही मिलता है। एक और फेमस केस बता रहा हूँ 2013 का, BDR फार्मास्यूटिकल। BDR फार्मा एक कैंसर ड्रग का लाइसेंस मांग रहा था, कंपल्सरी लाइसेंस मांग रहा था, वो कोर्ट के अंदर चला गया। गवर्नमेंट ने देखा, हर चीज़ देखा, बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने नेगोशिएट क्या कहा, हम आपको तब लाइसेंस देना जब आप नेगोशिएट करो, उस चीज़ को देखो। तो नेगोशिएट BDR फार्मा ने करा ही नहीं था, वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर चला गया था। तो ये भी इसकी कंडीशन है कि आपने नेगोशिएट किया हो, उसका प्रूफ लेकर आओ कि आपने नेगोशिएट किया, सामने वाले उस रेट के ऊपर आपको देने को रेडी ना हो। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल ना कर पाए, कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको जीतना है केस, कंपलसरी लाइसेंस के अंदर आना है, तो तीन चीज़ें प्रूफ करना जरूरी होती है कि एक तो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा, नेगोशिएशन आपने कर लिया, हर प्रयास कर लिए, और मास रीच में इस प्रोडक्ट की जरूरत है। एक और केस मैं आपको बताता हूँ, ली फार्मा का। ली फार्मा 2015 का केस है। उसके अंदर क्या होता है, उन्होंने भी पेटेंट ऑफिस में कंपलसरी लाइसेंस की रिक्वेस्ट डाली थी, बट उनको भी नहीं मिला। क्यों? जिसके लिए कंपलसरी लाइसेंस मांग रहे थे उस ड्रग की मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर रही थी, और मार्केट में ऑलरेडी वो मास पे अवेलेबल थी, मतलब सामने वाली कंपनी ने मास में एक अच्छे प्राइस के ऊपर ऑलरेडी उसको अवेलेबल करा रखा था। मोनोपोली कब आती है? जब मैंने प्राइसेस को एकदम ऊपर कर दिया। 10,000 का आइटम में 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में दे रहा हूँ, बट मैं 10,000 का माल 11,000 में दे रहा हूँ, इट्स नॉट मोनोपोली, मार्केट रेट में तो दे रहा हूँ। 1 लाख में दूंगा तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, इंसुलिन को लेके, AI को लेके बहुत सारे फ्यूचर में ऐसे केसेस होंगे कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर। अब देखो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है। अब प्रो एंड कॉन्स क्या है कंपलसरी लाइसेंस के? देखिए, सबसे पहली चीज, मेडिसिन सस्ती हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है।
दूसरा इसका जो फायदा रहता है वो इनोवेशन अफोर्डेबिलिटी में एक बैलेंस बना रहता है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छा है, जिससे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल पाए। बट इसके नुकसान क्या है, कंपनीज R&D में ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगी अपने प्रॉफिट से, इनोवेशन को स्लो डाउन करता है। और जो फॉरेन कंपनीज होती है फिर वो इंडिया में आके अपना पेटेंट फाइल नहीं करेगी कि अगर कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर चलेगा तो हमारा पेटेंट डाइल्यूट हो जाएगा। और लोग क्या करेंगे, यहाँ डाइल्यूशन करवा लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो फॉरेन कंपनीज फिर इंडिया में पेटेंट फाइल करने से सोचेगी। तो इसके प्रो भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या है, कंपलसरी लाइसेंस को इंडिया में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर देना चाहिए, इस पर और क्या रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट को लगानी चाहिए? आप अपने थॉट्स विचार को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमें इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।